आपने ऐसे सेंटेंसेस तो जरूर सुने होंगे, जैसे ये फोन किसी काम का नहीं है, वही तो मैं कह रहा था, यही तो तुमने मुझे कल भेजा था, उसी जगह तो हम मिले थे, मैंने उसे डॉक्टर समझ लिया था। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कब यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो गाइस चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। सबसे पहला सेंटेंस है, ये फोन किसी काम का नहीं है। ये हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत यूजलेस होती है, यानी जो चीज कोई काम की नहीं होती। जैसे यहाँ पर ये फोन किसी काम का नहीं है, यानी बताया जा रहा है कि फोन है और वो कोई काम का नहीं यानी यूजलेस है। तो यहाँ पर हम किसी काम का नहीं है, इसके लिए हम यूज करते हैं गुड फॉर नथिंग का। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस गुड फॉर नथिंग। अब देखो यहाँ पर ये फोन एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका इंग्लिश दिस फोन, और उसके बाद इसमें हम सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम लगाते हैं, तो यहाँ इज का यूज होगा। अब किसी काम का नहीं है, इसका हो जाएगा गुड फॉर नथिंग। तो हमारा फुल सेंटेंस बना दिस फोन इज गुड फॉर नथिंग। ये फोन किसी काम का नहीं है। चलो देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। दिस पेन इज गुड फॉर नथिंग। ये पेन किसी काम की नहीं है। माई ओल्ड शूज आर गुड फॉर नथिंग। मेरे पुराने जूते किसी काम के नहीं हैं। He is good for nothing in sports. वह स्पोर्ट्स में किसी काम का नहीं है। This app is good for nothing. ये ऐप किसी काम का नहीं है। This machine is good for nothing now. ये मशीन अब किसी काम की नहीं है। गाइस इसी की तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि किसी काम का नहीं अगर आपके सेंटेंस में आए तो आप गुड फॉर नथिंग का यूज लास्ट में लिखते हो। चलो अब दूसरा सेंटेंस है, वही तो मैं कह रहा था। तो गाइस आप इसका यूज तब करते हो जब आप कहना चाहते हो कि ये बात तो पहले ही मैंने कहा था या किया था। जैसे यहाँ पर वही तो मैं कह रहा था, तो यानी आप पहले से ही कह रहे थे। तो गाइस यहाँ पर हम वही तो इसके लिए दैट्स व्हाट का यूज करते हैं, यानी जब भी अगर सेंटेंस में वही तो आए तो उसके लिए दैट्स व्हाट लगाएंगे हम। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दैट्स व्हाट पहले यूज होता है, इसके बाद सब्जेक्ट, देन वाज और वर्ब, एंड इन लास्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर दैट व्हाट पहले आएगा। जो भी सेंटेंस इस तरह के होंगे उनके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। देन यहाँ पर देख सकते हैं कि पास्ट में बात हो रही है तो वाज या वर लगाएंगे। अब देखो अगर एक हो तो हम लगाएंगे वॉज, अगर एक से ज्यादा हो तो हम लगाएंगे वर, और लास्ट में हमारे जो वर्ब होगा उसे हम आईएनजी फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ हमारा सेंटेंस होगा वही तो का हो जाएगा दैट्स व्हाट, और मैं कह रहा था का हो जाएगा आई वाज सेइंग। तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यही तो मैं कह रहा था। चलो इसकी तरह और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। वही तो मैं सोच रहा था। दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी यस्टरडे। वही तो तुमने मुझे कल बताया था। दैट्स व्हाट वी प्लान्ड। वही तो हमने प्लान किया था। दैट्स व्हाट शी वॉज एक्सप्लेनिंग। वही तो वह समझा रही थी। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू। वही तो मैं तुम्हें बता रहा था। तो गाइस यहाँ पर हमारा जब भी आप सेंटेंस में देखें वही तो इसके लिए आप याद कर लेना कि दैट्स व्हाट का ही यूज होगा। अब आता है हमारा थर्ड सेंटेंस, यही तो तुमने मुझे कल भेजा था। अब देखो ये सेंटेंस में हम कंफर्म है या हम कह रहे हैं पॉइंट आउट करके कि ये काम दिया था या भेजा था या फिर बोला था। तो गाइज यहाँ पर हम यही तो इसका ट्रांसलेशन नहीं जानते, तो यही तो के लिए हम दिस इज व्हाट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है दिस इज व्हाट
प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस वर्ब। तो अब यहाँ सेंटेंस में यही तो का हो जाएगा दिस इज व्हाट, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा यू। देखो यहाँ पर तुम लिखा है तो तुम की इंग्लिश यू होती है, और उसके बाद पास्ट टेंस वर्ब आएगा। जैसे इसको हम पास्ट में लिख देंगे तो हो जाएगा सेंट मी यस्टरडे, तुमने मुझे कल भेजा था। तो ये पास्ट में बात हो रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सेंट मी यस्टरडे। तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा दिस इज वॉट यू सेंट मी यस्टरडे, यही तो तुमने मुझे कल भेजा था। अब इनकी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दिस इज वॉट यू टोल्ड मी, यही तो तुमने मुझे बताया था। दिस इज वॉट वी सॉ यस्टरडे, यही तो हमने कल देखा था। दिस इज वॉट आई नीडेड, यही तो मुझे चाहिए था। दिस इज वॉट दे गेव मी, यही तो उन्होंने मुझे दिया था। दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यही तो है जिसकी मैं बात कर रही थी। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको मेन पॉइंट ये देखना है कि जहाँ पर सेंटेंस में यही तो का आए, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी यही तो दिखे तो उसका ट्रांसलेशन दिस इज व्हाट ही होगा। अब आता है नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि है उसी जगह तो हम मिले थे। अब गाइस देखिए, इनका यूज हम तब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करते हैं। जैसे यहाँ कुछ हुआ था, यानी यही कहीं कुछ हुआ था, तो गाइस यहाँ पर उसी जगह के लिए दैट्स वेयर का यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि है दैट्स वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस वर्ब। अब यहाँ पर हमने देखा तो उसी जगह का हो जाएगा दैट्स वेयर, और उसके बाद तो हम मिले थे, उसकी इंग्लिश बन जाएगी वी मेट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दैट्स वेयर वी मीट। गाइज इनकी तरह कुछ और सेंटेंस हैं, जैसे दैट्स वेयर आई लॉस्ट माई फोन, उसी जगह मैंने अपना फोन खोया था। दैट्स वेयर ही सॉ मी, उसी जगह तो उसने मुझे देखा था। दैट्स वेयर वी स्टडी टुगेदर, उसी जगह हम साथ में पढ़े थे। दैट्स वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, उसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था। दैट्स वेयर यू कॉल्ड मी बिफोर, उसी जगह से तुमने मुझे बुलाया था। गाइस अब आता है हमारा लास्ट सेंटेंस, जो कि है मैंने उसे डॉक्टर समझ लिया था। तो गाइस आप इन सेंटेंस से तो आराम से समझ सकते हैं ये सेंटेंस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो ये हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को गलत समझ लेते हैं, या पर्सन हो या कोई चीज हो, फिर बोलते हैं अपनी गलती, जैसे इस सेंटेंस में है। तो यहाँ पर गलत चीज समझने के लिए हम टुक का यूज करते हैं। गाइस अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि है सब्जेक्ट प्लस टुक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस नाउन। हाँ, ये थोड़ा बड़ा तो लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। बस आपको एक बार स्ट्रक्चर देखना है, और उसके बाद तो आप चुटकियों में सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो है आई यानी मैं। देन आगे टुक का यूज करेंगे। समझ लिए थे ना, गलत समझने के लिए हमेशा हम टुक का ही यूज करते हैं। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट हिम, यानी उसको समझ लिया था गलत, तो उसके लिए हम हिम का यूज करेंगे। और इसके बाद फॉर जुड़ेगा, एंड इन द लास्ट हमारा जुड़ेगा नाउन। तो नाउन है डॉक्टर, यानी आप उसे डॉक्टर समझे थे ना, तो यहाँ पर अ डॉक्टर लगेगा। तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा आई टुक हिम फॉर अ डॉक्टर, मैंने उसे डॉक्टर समझ लिया था। अब इसी की तरह और सेंटेंसेस हैं, जैसे आई टुक हर फॉर अ टीचर, मैंने उसे टीचर समझ लिया था। दे टुक मी फॉर अ टूरिस्ट, उसने मुझे टूरिस्ट समझ लिया था। शी टुक मी फॉर हर कजिन, उसने मुझे चचेरी बहन समझ लिया था। आई टुक दिस फॉर द ओरिजिनल, मैंने इसे असली समझ लिया था। ही टुक द जोक फॉर एन इंसल्ट, उसने जोक इंसल्ट के लिए लिया था। तो गाइज ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस जो बहुत लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता था। आई होप आपको ये वीडियो ने आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मदद की होगी। तो गाइज अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अगर कोई इंग्लिश के टॉपिक पर डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी मैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।